बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ख़ातून देखें, आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये ख़ातून गिड़गिड़ा कर रो रही है। एक इसके पास 11 माह का बेटा है और 7 इसके 9 साला बेटी है। तो देखें, हुआ ये है कि ये हाजी इम्तियाज़ की भाभी हैं जो एमएनए रह चुके हैं पीटीआई के। देखें, ये साफ और वाज़ेह तौर पर इन्होंने कहा है कि जो पाक फ़ौज के 30 से 40 एहलकार थे फ़ौजी, तो वो उनको इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये नकाबपोश लोग, उनको पहले कंफर्म था कि ये फ़ौज से ताल्लुक़ है इनका। तो देखें, उन्होंने आकर जो हमारे घर का मंडी बहाउद्दीन में है, जो उन्होंने बेड़ागर किया, एक एक चीज़ को उठाकर फेंक दिया, सारा का सारा मलिया मेट कर दिया। हमें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन देखें, इन्होंने जब ये हमारे आबाई गांव गए, इन्होंने ख़वातीन को पकड़ा, एक एक ख़ातून को पकड़ कर उसकी फ़ोटो बनाई, गालियां दी, उनको घसीट घसीट कर मारा। इनसे जो कुछ बन पाया इन्होंने किया। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि एक जो बूढ़ी ज़ईफ़ औरत है, जो बेड पर पड़ी है, जिसकी चलने की हालत भी नहीं, और वो हाजी इम्तियाज़ और हाजी इजाज़ की देखें वो वालदा माजदा हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा यह है कि ये जो हैं वो पड़ी हुई थी बेड पर, तो ये आए, इन्होंने कहा कि जल्दी से उनको पेश किया जाए, तो वो तो पेश नहीं हुए। उनकी जो खड़ी फसलें थी वो भी कई सौ एकड़ तबाह करके रख दी, मशीनरी आकर फेर दी, इनकी जितने भी इनका कारोबार था उन्होंने मलिया मेट कर दिया। हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि कारोबार ख़त्म हो गया या कारोबार का नुकसान हो गया। लेकिन ये बूढ़ी औरत है, एक इनकी माँ की, इनकी नानी के बराबर की है, तो वो देखें, वो ना चल सकती है ना फिर सकती है। उनको इन्होंने घसीट कर नीचे फेंका और फिर उनके साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अब उनकी हालत बिल्कुल गैर हो चुकी है। अब खुदा ना खास्ता वो बचेंगी या नहीं बचेंगी, हम तो इल्ज़ाम इन पर लगाएंगे कि देखें, आईएसआई के एहलकार आए, उन्होंने कहा कि मेजर उमैर से आप मुलाकात करें। तो देखें, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि मैं हाजी इम्तियाज़ की भाभी हूँ। जो हमारे साथ इन्होंने किया, हमारी नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि देखें, ये फ़ौज के एहलकार आए, 30 से 40 एहलकार आए, रात के 2 बजे उन्होंने धावा बोला और जितना जो कुछ इनके हाथ लगा, जो कुछ इन्होंने तोड़ा फोड़ा, कुछ लूटा और लूट मार करके ये चले गए। ये हमारे साथ कई महीनों से हो रहा है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आगे बात देखें कि ये जो तशद्दुद है उन्होंने बूढ़ी औरत पर जो किया, उन्होंने कहा ये कि आप ना मेजर उमैर से मुलाकात कर लें, आपका मसला जो आईएसआई का वो मेजर है वो हल कर देगा। तो हमने साफ मना किया, हमने कहा कि हमें उनका बिल्कुल भी नहीं पता। तो देखें, आज हुआ ये है कि ये जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, आसिम मुनीर साहब, उन्होंने देखें डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पहले तो उन्होंने एक्सटेंशन मांगी, क्योंकि कन्फर्म हो गया था आईएसआई को कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इलेक्शन जीतने वाले हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना नई पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी मेकर जो हैं इस वक्त अमेरिका के, वो हर मुल्क के लिए अपनी नई पॉलिसी बनाएंगे। तो एक्सटेंशन ले ली। अब एक्सटेंशन लेने के बाद जो नून लीग की ट्वीट्स थी, वो ट्वीट्स तो डिलीट नहीं हो पाई, लेकिन अब जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, उन्होंने देखे जाकर सीधा जाकर मोहम्मद बिन सलमान से, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर डाली। देखें, जो सऊदी के शहज़ादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से। डोनाल्ड ट्रंप से भी दोस्ती है, लेकिन उनके दामाद से इनकी पक्की पक्की दोस्ती है। और फिर ये दोस्ती इनकी कारोबारी शराकत भी है और ज़ाती इनकी दोस्ती है। तो देखें, अब सिफारिशें की जा रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके ये जो अब हो रहा है पाकिस्तान में, बरबरियत हो रही है, जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, इसके लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी तलाफ़ी दी जाए। तो देखें, पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने साफ कहा है कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने कहा यह है कि हमारा जो है वो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि हम सियासत से हम बिल्कुल परे हैं, हम किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। देखें, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अब आपके साथ डील नहीं करूंगा, चाहे आप एक्सटेंशन लें या ना लें, मेरा आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद भी दी है और उन्होंने कहा यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो पहले ताल्लुकात थे हमारे दौर में, उम्मीद है कि वैसे ताल्लुकात दोबारा कायम होंगे। इमरान खान ने भीख नहीं मांगी कि मुझे जेल से रिहा करवाओ, या मेरे खिलाफ जो ये कर रहे हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट वाले, आप मुझे उनसे छुड़वाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। इमरान खान ने कहा यह है
کہ میں جمہوریت کو سپورٹ کرتا ہوں، میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہے حق اور سچ کیا ہے، چاہے مجھے جیل میں موت ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن میں یہ سب کچھ چھوڑنے والا نہیں۔ میں اپنی جو اس وقت اسٹرگل ہے اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا اور جیل میں ہی بیٹھا رہوں گا۔